नमस्कार। मैं प्रशांत वर्मा हज़ारीबाग सदर विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी, पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रशांत वर्मा आज आप सभी से एक बात भी शेयर करने जा रहा हूँ और काफ़ी चिंता का विषय है। अभी अभी एक बड़ा दुखद समाचार अभी हमारे कानों तक आया है और जैसा कि आप लोगों को बहुतों को जानकारी भी होगी, बहुतों को नहीं भी जानकारी होगी कि अभी कुछ देर पहले हजारीबाग बड़का गांव रोड स्थित डीपीएस एक स्कूल है और उस स्कूल की एक बच्ची और उसकी माता का एक सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। अब वो बच्ची और उसकी माता अब हमारे बीच नहीं रही है। मेरा संवेदना उसके परिवार के साथ है। उस दुखद स्थिति में उसके परिवार के साथ मैं शोक प्रकट करता हूँ, लेकिन केवल शोक प्रकट करने से ही हम लोगों की ये समस्याएं समाधान नहीं होगी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी जस्ट हमारे यहाँ चुनाव का नतीजा सामने में आया है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही का बुरा नतीजा भी हम लोग के सामने में आना स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार हम केवल प्रशासन को ही नहीं कहते हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ लापरवाही और इसके जिम्मेवारी के पीछे हमारी हज़ारीबाग जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। आखिर सवाल अब उठता है कि जब शहर में नो एंट्री लगा हुआ है, जब सुबह दिन के 8 बजे से रात के 9 बजे तक, 7 बजे तक, सुबह से रात के 9 से 10 बजे तक शहर में नो एंट्री लगा हुआ है, चारों तरफ शहर में जितने भी प्रवेश मार्ग हैं, मुख्य सड़क हैं, सभी पर बैरिकेटिंग लगा हुआ है, तो फिर आखिर इस बीच में भारी मालवाहक शहर में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? किनके इशारे पर ये सब हो रहा है? प्रशासन कर क्या रहा है? ये तमाम प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस हजारीबाग के व्यवस्था पर। यहाँ के जो भी पृष्ठभूमि बनी हुई है, अभी तक प्रशासनिक जो ढांचा बना हुआ है, आखिर कहाँ पर लीकेज हो रहा है? किसके इशारे पर ये सब वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं? आखिर जब बैरिकेटिंग लगा हुआ है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं है? और अगर पुलिस प्रशासन की वहाँ पर तैनाती है, तो फिर भारी मालवाहक प्रवेश कैसे कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सब संकेत जा रहा है कि कुछ रुपए के लालच में और कुछ भीतरी कमाई के लालच में वो लोग अपने ईमान को ताक पर रख करके, सारी विधि व्यवस्था को ताक पर रख करके, सारे नियम व्यवस्था कानून, लोगों के जान का कोई कीमत नहीं रह गया है, सिर्फ निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए भारी मालवाहकों को शहर में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो इशारा काम कर रहा है, क्योंकि बगैर किसी के इशारा का शहर में कोई भी मालवाहक प्रवेश नहीं कर सकता है। और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे शहरवासियों को। आज एक नन्ही सी बच्ची और उसकी माँ आज शहर में नहीं रह पाई, हम लोग के बीच नहीं रह पाई, जिनका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाता है। ना जाने ऐसे कितने दुर्घटनाएं छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन उन सब के पीछे का वजह यही है कि हम लोग, जी हाँ, मैं बड़ा खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि हम लोग मुद्दा आधारित चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि अंधभक्ति आधारित चुनाव करते हैं। आज क्या वो काम आएंगे हजारीबाग शहर के लोगों को, जो दूसरे प्रदेश से आ करके यहाँ नेता यहाँ के लोगों को गुमराह कर देते हैं चुनाव के वक्त? क्या अब वो इस दुर्घटना के बाद उसके परिवार का शोक को कम कर पाएंगे? क्या उस बच्ची को वापस ला पाएंगे? उसकी माता को वापस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो हम लोगों को हजारीबाग शहर के बदलाव के लिए, हम लोग को अपने प्रदेश के सुख समृद्धि चयन व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर मुद्दा आधारित चुनाव करना होता है, ना कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और जहर के नाम पर। जो सामाजिक सांप्रदायिक जहर घोलने का काम करके जा रहे हैं, करने आ जाते हैं चुनाव के वक्त में अन्य प्रदेशों से यहाँ पर कुछ मेहमान, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं तमाम अपने क्षेत्रवासियों से, अपने देशवासियों से निवेदन करता हूं कि चुनाव के वक्त आप लोग अपने क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर चुनाव की ओर कदम बढ़ाएं, ना कि किसी बाहर के आने वाले लोगों को बातों में गुमराह होकर के आप लोग भी अपना
मस्तिष्क का उपयोग ना करे, अपना विवेक को मार दे, जिसका खामियाजा हम लोगों को यानी कि अपने क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। आने वाले निकट भविष्य में भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होना है, फिर से वहाँ ये सब बहरूपिया आप जैसे क्षेत्र में लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, वहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को लथाड़िए और बिल्कुल नकारिए और अपने अपने प्रदेश के सुख चैन समृद्धि के आधार पर चुनाव कीजिए। बाद बाकी आप सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बस यही मेरा कामना है। और मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं, मैं हजारीबाग एसडीओ साहब से अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे मामलों पे त्वरित संज्ञान लें और उस समय ड्यूटी पर जो भी वहां पर सिपाही थे, आप उनके प्रति बिल्कुल विभाग की ओर से एक कड़ा एक्शन लें। आखिर आपकी मौजूदगी में वहां पर भारी मालवाहक प्रवेश कैसे कर गया, जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें बिल्कुल संबंधित विभाग की ओर से जो कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें। और इस शोक भरे परिस्थिति में उस परिवार को एक, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य चला जाता है उसे हम लोग वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो कुछ भी उनके लिए बन पड़ता है सहयोग, बिल्कुल उनको एक मुआवजा के रूप में मिलना चाहिए। बस यही हमारी विनती है शहर के प्रशासन से, और हमारी संवेदना उनके साथ है।